का परित्याग कर भगवान के चरणों की प्राप्ति करी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज भगवान की सारी लीलाएं तो और सब हमको समझ में आ रही हैं, परंतु एक बात समझ में नहीं आई। भगवान को सब समदर्शी कहते हैं। भगवान कहते हैं कि समदर्शी मोहे कहे सब कोई, परंतु भगवान समदर्शी कहाँ है? जहाँ देखो वहीं देवताओं का पक्ष लेते हैं और दैत्यों का वध करते हैं। तो भगवान समदर्शी कैसे भय? सुखदेव कहते परीक्षित, अगर भगवान समदर्शी न होते तो दैत्य कुल में ही उत्पन्न भय से प्रहलाद जी के ऊपर भगवान कृपा न करते। बोले महाराज कैसी कृपा करें, आप कृपा करके विस्तार से बताओ। बोले ये उस समय की भगवान बात है जब भगवान बड़ा अवतार धारण करके पृथ्वी को हिरण्याक्ष के चंगुल से निकाला और उसका वध किया। तब से उसका बड़ा भाई हिरण्यकश्यपु भगवान का पक्का बैरी हो गया। इतना पक्का बैरी हुआ महाराज, ब्रह्मा जी का इतना कठोर तप किया, इतना कठोर तप किया कि उसके तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। अब वर मांगने को कहा तो उसने एक ही चीज कहा कि हम काहू के मर ही न मारे। जो अभिमानी लोग होते हैं ना, ऐसे होते हैं, हम चाहे जिसको मारे पर हमको कहता है कि हम काहू के मर ही न मारे, हमको अमर कर दो महाराज, अजर अमर कर दो, मैं कभी मरूं ही ना। वो जानता है कि अजर अमर हो जाऊंगा। तो भगवान विष्णु, नारायण, हरि, ये सब जो भी भगवान, ये सब अमर है। तो अमर अमर की लड़ाई अच्छी होगी, तब मैं अपने भाई के बदला ले सकता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा भैया जो वरदान मांग रहा है ना वो हमारे बैंक में है ही नहीं, क्योंकि मैं खुद अमर नहीं हूँ, एक न एक दिन हमको भी मरना पड़ता है। बोला अच्छा इसके बदले और कुछ मांग लो। तो महाराज वरदान की झड़ी लगा दिया, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, न जमीन में मरूं, न आकाश में मरूं, न मनुष्य से मरूं, न देवता से मरूं, न देवी से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, 14 भुवनों में कहीं से न मरूं, न धरती, न पाताल, आकाश, कहीं न मरूं। यहाँ तक कि महाराज अस्त्र शस्त्र मनुष्य किसी से न मरूं। उसने सोचा कि कहीं कुछ मांगने में कमी न रह जाए, तो उसने कहा कि 12 महीने किसी महीने में न मरूं। इतना दिमाग लगाया, कह रहा कि 12 महीने में किसी महीने में न मरूं। उसको लगा कहीं मांगने में कुछ गड़बड़ हो गई, क्योंकि भगवान बहुत हिसाब किताब से रहते हैं, कोई न कोई कमी निकाल ही लेते हैं। उसने सोचा कि साल के 12 महीने हैं, एक काम करो महीने ही मांग लो, 12 महीने किसी महीने में न मरूं। अब ब्रह्मा जी चारों खोपड़ी खजुलाने लगे कि तपस्या बड़ी कठोर किया है, नहीं देंगे तो बड़ी इंसल्टी हो जाएगी। ठीक है भैया जो तू मांगा सो दिया। अब तो महाराज सोचा अब तो अजामर हो ही गए, अस्त्र शस्त्र भी हमारा कुछ नहीं कर सकते, देवी देवता भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 12 महीने किसी महीना मरना है, यही नहीं हमारा। क्या करे फिर महाराज? महाराज अपनी इसने सेना इकट्ठा करी और सीधे स्वर्ग पे आक्रमण, देवताओं की अच्छी धुलाई की, अब पूरा स्वर्ग अपने कब्जे में कर लिया महाराज। इसके यहाँ 3 पुत्र हुए महाराज, हिराद, अनुराग, संघराज, और सबसे छोटे चौथे नंबर के श्री प्रहलाद जी महाराज। ये 3 इनके जो बड़े भाई थे, ये तो दैत्यों के जैसे जीवन जिया, जो दैत्य लोग कर्म करते सब ऐसा। परंतु प्रहलाद जी महाराज बचपन से कोई हिंसा नहीं, कोई असत्य नहीं, कोई अकर्म नहीं, क्योंकि श्री प्रहलाद जी का जिस नक्षत्र में, जिस ग्रह में, जिस योग में प्रादुर्भाव हुआ वो कृष्ण योग था, और इस योग में उत्पन्न होने वाला परम भागवत होता है। ये जब बड़े हुए तो चारों भाइयों को गुरुकुल पढ़ने के लिए भेजा गया, जहाँ केवल कूटनीति ही सिखाया जाता है कि देवताओं को कैसे परास्त करना है, कौन सा तांत्रिक विद्या सीखना है, कौन सा अस्त्र शस्त्र सिद्ध करना है, वही सब।
परंतु प्रहलाद जी महाराज एक भी चीज स्वीकार न करे, सुन सब लेते पर ग्रहण नहीं करते थे। जब उनको पढ़ाई के बाद गर्मी की छुट्टी आई, चारों राजकुमार जब घर आए तो सबसे छोटे प्रहलाद जी होने की वजह से पिता का प्रेम बहुत ही ज्यादा था। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को गोद में बैठा करके पुत्रम अंगमारोप्यम मन्यते साधु यद भवान, बड़े प्यार से सर को सहलाते हुए मस्तक पर चुम्बन करते हुए बड़े प्यार से पूछा हिरण्यकश्यपु ने, बेटा अब तक की पढ़ाई में तूने सबसे अच्छी कौन सी विद्या सीखी, कौन सी पढ़ाई पढ़ी? तो हिरण्यकश्यपु सोच रहा कि कोई न कोई कूटनीति की कोई न कोई बात बताएगा, परंतु प्रहलाद जी तो परम भागवत। देखो, जो व्यक्ति जो खाया होगा वही डकार मारेगा। और भाइयों ने तो खूब कूटनीति सुनाई, पिताजी हम ये सीख के आए, हम वो सीख के आए, हमने ये सिद्धि करी, हमने इस सिद्धि की जानकारी ली। परंतु प्रहलाद जी कहते, पिताजी तत्साधु मन्ये असुवर्य देहिना, हे असुर श्रेष्ठ, हे पिताजी मैंने तो केवल एक ही बात सीखी अब तक। उनको लगा कि एक ही बात सीखी तो बहुत कोई अच्छी चीज सीखी होगी जो हमारे असुर कुल के लिए बड़ा ही उत्तम होगा। जो है क्या सीखा महाराज? सदा समुद्र विघ्न धियाम असद ग्रहात। ये जो गृहस्थी जन है ना महाराज, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इतना सुनते तो महाराज पारास का गर्म होने लगा। मैं तो सोच रहा है कूटनीति को सिखाएगा, कोई तांत्रिक विद्या के बारे में बताएगा, परंतु ये तो महाराज उपदेश कर रहा है। ठीक है, सुन लेते हैं क्या उपदेश है। तो प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी काहे की सब चक्कर में पड़े हो? हित्वा आत्मपातम गृह अंधकूपम, ये जो घर संसार का चक्कर डाल रखे हो, मैं राजा हूं, ये मेरी प्रजा है, या भी जो भी, इन सब का परित्याग करो, शांति से कथा सुनो। क्योंकि ये जो संसार है, ये जो गृहस्थ जीवन है, जो गृहस्थ परिवार है, ये ऐसे ही महाराज गृहम अंधकूपम, कहते हैं गृह अंधकूपम। गृह अंधकूपम अर्थात जैसे एक अंधों की लाइन चली जा रही थी, 10-20 अंधे थे, एक अंधे के पीछे एक अंधा लगा था। अंधे जब एक के पीछे एक चलते हैं तो एक दूसरे कंधे पर हाथ रख लेते हैं। अंधे जा रहे थे, आगे वाला अंधा गड्ढे में गिरा घम दे, पीछे वाले खड़े हो गए, भैया सब रास्ता ठीक ठाक तो है। जो आगे गिरा था उसने सोचा कि हम गिर गए, तिनको क्यों बचाए, तो दूसरा वाला हुआ धम। दूसरे वाले ने सोचा कि अब हम गिर गए तो इसको क्यों बताएं, तो तीसरा वाला हुआ धम। स्थिति ये हो गई महाराज, इतने अंधे से सब धमाधम होके गड्ढे में गिर पड़े। तो प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी संसार में लोग ऐसे ही हैं, अपनों तो घर गृहस्थी के कीचड़ में पड़े हैं, दूसरे का भी टांग पकड़ के ही रखते हैं। कोई निकलना भी चाहे तो पैर पकड़ के खींच लेते हैं। इसलिए अपने इस राज्य का, इस गृहस्थ जीवन का त्याग करके आप वन में चले जाओ, और वहां जाकर के वनम गतो यद हरि आश्रयेत, भगवान हरि के आश्रय रहकर उनका भजन करो। इतना सुनते थे महाराज। जो हिरण्यकश्यपु भगवान का नाम नहीं सुनना चाहता था, और ऐसा नियम लगाया था कि हमारे राज्य में अगर कोई भगवान का नाम लिया तो उसको मृत्यु दंड होगी। आज उसके सामने उसी का बेटा उसको कह रहा है कि घर का परित्याग करके भगवान हरि का भजन करो। परंतु सोचा इसको जो सिखाया गया वही तो मेरे को बताएगा। सन्नामृत जी को बुलाया, गुरु जी को जो पढ़ा रहे थे, खूब फटकार लगाई, खूब डांट लगाई महाराज। गुरु जी कांत में ले जाके पूछे कि मैंने तुझे सब कब सिखाया? प्रहलाद जी कुछ बोले नहीं।
गुरुजी ने खूब डांट लगाई। दैत्य ये चंदन बने जाते हो हम कंठकद्रुमा, दैत्यों के चंदन जैसे बन में तू कांटे का बबूला पेड़ कहाँ से पैदा हो गया? चल तुझे स्कूल में समझाता हूँ। गुरुजी ले गए, खूब पढ़ाए महाराज को, खूब पढ़े, जो गुरुजी पढ़ाए वो सुना भी दे, पर उसका कभी उन्हें हृदयंगम नहीं किया। जब पढ़ाई के अरे रहन दो, भी टाइम लगेगा, हाथ दर्द होने लगेगा उनका, जाने न बूझे महादेव पूजे। प्रहलाद जी का जब पूर्ण रूप से छुट्टी भई स्कूल की और जब अब की बार आए महाराज, तो माता कयाधु ने उनका सुंदर श्रृंगार किया और दोबारा अपने पिता के पास प्रणाम करने के लिए भेजा। अभी एक काम करो, अभी पीछे ले जाओ, ओ महापुरुष, ये भी ऐसे बोल भक्त वत्सल भगवान की। अपना ज्ञान दे के गए हो, अभी ले जाओ, जब हम कहेंगे फिर ले आते हैं। वो कल के अभी भले आज प्रहलाद जी बने हैं, पर अभी कल के नंदी जी ही दिखाई दे रहे हैं लोग। वो कल का भी नंदी जी का असर इन लोगों को उतरा नहीं है। जे एक बात जोरदार जयकारा बोल शंकर भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। कुछ भी हो, इस कथा से इस बालक पे ऐसी छवि पड़ गई है, ऐसी छाप लग गई है कि इसको देखने के बाद इस कथा का हर कोई याद करेगा। माता कयाधु ने जैसे ही पिता को प्रणाम करने के लिए भेजा, भक्त प्रहलाद को देखते ही प्रफुल्लित हुआ, परंतु महाराज गलती वही कर बैठा कि अब तक की पढ़ाई में तुमने कौन अच्छी बात सीखी। अब की बात संडामृत जी को लग रहा था मैंने अच्छी अच्छी चीज सिखाई है और सब मेरे किसी ने सुनाया है, तो जो मेरे को सुनाया था वही इनको भी सुना के हमको बड़ा इनाम मिलेगा। राजा आज हमको धनवान बना दे, खूब मेरे को धन देगा। हिरण्यकश्यपु आज हमको धन से तौल देगा। तो कह क्या रहे, एक बात नहीं मैंने 9 बात सीखी पिताजी। अब तो हिरण्यकश्यपु खुश, 9 प्रकार की कोई कूटनीति सीखा जो है। इधर संडामृत जी और खुश कि एक ही कौन कहे 9 चीज बताएगा तो और धन मिलेगा। क्या सीखा बेटा? अब 9 चीजें महाराज उन्होंने भगवान की 9दा भक्ति ही सुनाई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। जैसी 9दा भक्ति महाराज सुनाई, कितना क्रोध में आ गया। 9दा भक्ति मतलब होता भगवान की 9 प्रकार की भक्ति करो। अगले बार तो सर कटने से बच गया था, क्योंकि एक ही बात कही थी उन्होंने कि घर त्यागो भगवान का भजन करो। अब भगवान का भजन कितने प्रकार से बोले? 9 प्रकार से करो। जो 9 प्रकार की भक्ति सुनाई महाराज, तब तो हिरण्यकश्यपु महाराज इतना क्रोध में आ गया, इतना क्रोध में आ गया कि उठा गोदी से मही पर पटका, पुत्र हानि का तनिक न खटका। क्योंकि हिरण्यकश्यपु समझ गया कि इसके अंदर हरि का, इसके अंदर हमारे शत्रु का भक्ति समा गई है। अगर आज इसको न हटाए तो आज ये अकेला है, ये तो केले को तैयार करेगा, फिर उसको ऐसे करते करते इसकी मंडली तैयार हो जाएगी। हिरण्यकश्यपु कहता है कि एक अंग को बचाने के लिए, शरीर को बचाने के लिए, किसी एक अंग में यदि कोई विस्फोटक रोग हो जाए तो उस अंग को काट देना चाहिए। प्रहलाद हमारा भले अंग है, परंतु ये एक विस्फोटक हो चुका है, अब इसका काट के निकालने में ही फायदा है। इस अंग को काटने में ही फायदा है। तो महाराज गोद से ऐसा उठा के पटका है मानो मर ही जावे। उसे जरा सा खटका नहीं हुआ, जरा सा कष्ट नहीं हुआ कि मेरा पुत्र है, जरा सा भी नहीं। अब तो संडा मत थर थर कांपे। उसने तलवार निकाली और गुरुजी के गले पर धर दी। मैं तुमको यही पढ़ाने के लिए तुम्हारे पास भेजा था इसको। उस बार आया था तो एक बात बताई
अब की बार आया तो 9 बार बता रहा है। कान पकड़ के बोले सरकार खाई सो खाई राम दुहाई, इसको हमने नहीं पढ़ाई। तो तुमने नहीं पढ़ाई तो कौन? बोले पढ़ाई पढ़ाया पैदा है, हम तो थक गए इसको समझा समझा के। अब हिरण्यकश्यप को लगा अगर मैं अपने हाथ से मारूंगा, राजा हूं, बाल हत्या होगी। तो इसने महाराज भोजन प्रतिबंध लगाया, भोजन में विष मिला दिया, सर्पों से कटवा दिया, हाथी तरह कुचलवाने की कोशिश किया, समुद्र में फेंकवा दिया। और प्रहलाद जी को एक भी खरोच नहीं, जाको राखे साइया मार सके ना। अब महाराज चारों तरफ से थक गया, सोचने लगा कि ब्रह्मा ने वरदान अमर होने को मुझे दिया, अब मारने का इसको सारा, इसके ऊपर हमने सारी विधि अपना ली, पर मर नहीं रहा, क्या ये अमर हो गया? ब्रह्मा ने मुझे वरदान दिया और अमर ये हो गया, ये कैसी बात हो गई? तब तक उसकी एक बहन थी धुंधुका देवी, जिसको आप लोग होलिका देवी कहते हो, उसका नाम धुंधिका था। वो आई, बोली भैया तुम काहे कितना टेंशन पाल रहे हो? हमने तपस्या करी थी, ब्रह्मा जी से एक हमें चुनरी प्राप्त है, उस चुनरी को ओढ़ करके मैं कैसे भी आग में बैठ जाऊं तो मुझे आग स्पर्श नहीं कर सकती। एक काम करो, इसको लेकर के मैं गोद में बैठूंगी, ढेर सारी लकड़ी इकट्ठा करो, आग लगवाओ तो मैं तो बच जाऊंगी। और ये धुंधिका कहती प्रहलाद अजी तेरे अंदर भगवान की सच्ची भक्ति है तो तू मेरे साथ अग्नि में बैठ। भगवान की बात सुनते महाराज प्रहलाद जी दौड़ कर गोद में बैठ गए और बैठ करके भगवान का चिंतन और नाम संकीर्तन करने लग गए। इधर आग लगा दी गई महाराज, और जैसे आग लगी तो इतना जोर से हवा चला कि चुनरी उड़ गई। और जैसे चुनरी उड़ी महाराज, तो बुआ जी जो थी ना प्रहलाद जी की, कैसे जल रही, हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घास, मोटी सी बुआ ऐसे जल गई, कैसे कोई न आया पास। चिल्लाती रह गई, कोई नहीं आया, आग जलकर एकदम शांत हो गया। प्रहलाद जी जोगते बैठे रहे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब आप लोगों को शंका होगा कि जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तो क्यों फिर जल गई? ये जो आग तो दिख रही साधारण, पर उस आग में ना ठाकुर जी को क्रोध रूपी अग्नि प्रवेश कर गई। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। हनुमान जी लंका गए, आप लोग कथा खूब राम कथा सुने हो, आप लोग तो पूरे रामायणी बैठे हो महाराज आप लोग। अभी 13 साल के रामायणी कि 12 साल के, 13वां साल तो हमारा है। अब हम भागवती बना रहे हैं आप सबको। हनुमान जी लंका गए, ठीक, अशोक वाटिका को उजारा, अक्षय कुमार का वध किया, मेघनाथ से बांधे गए। और जब महाराज रावण के पास ले जाने लगे तो हनुमान जी पे लोगों ने चरण का प्रहार किया। मारह लात करह बहु, रामायणी हो बोलो ना आगे, मारह लात करह बहु हासी। चरण बताओ, जो हनुमान जी की एक गर्जना में सब, वो महाराज हनुमान जी बेचारे राम काज के लिए असुरों के लात खाए। रावण के पास गए तो रावण को और कुछ नहीं सूझा तो पूंछे में आग लगाई। अब आप बताओ, सोने की लंका, सोना कहीं आग से जलता है? तपता है, जलता नहीं है। परंतु हनुमान जी ने पूंछ को जहां जहां छुआया सब जल के खाक हो गए, क्योंकि उस पूंछ में जो है ना, लंका वाले आग लगाते दिख रहे हैं, पर उसमें जो आग लगी और ठाकुर जी के क्रोध रूपी अग्नि वहां पे प्रज्वलित हुई। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और महाराज ऐसी वीर बजरंगबली महाराज की एक ही बार सारी लंका धू धू करके जल गई। परंतु धू धू करती जलती हुई लंका के बीच में महाराज एक घास की कुटिया थी। किसकी? विभीषण जी की।
सोने की लंका जल रही है, चारों तरफ जो विशाल अटालियां हैं सब जल रही हैं, परंतु कुटिया आग नहीं पहुंची। क्यों? कि राम रूपी आग है ना। उस राम रूपी आग ने क्या देखा? रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंदत देख हरसी कपिराए। हनुमान जी इतनी प्रसन्न हो गए कि अरे वाह, कुटिया राम नाम युक्त। आप लोग घर बनवाते हो ना महाराज, बहुत गजब गजब बोर्ड लगाते हो, वेलकम। अब किसका वेलकम होगा कोई पता नहीं। अरे लिखने है तो ठाकुर जी की एक चौपाई लिख दो जिसका अर्थ समझ में आवे। मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे। द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, अजिर बिहारी, अजर बिहारी, अजर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ऐसी चीज लिखवा दो, फिर कभी बता देना घर में अमंगल हुआ हो। पर आप लोग तो वेलकम का बोर्ड लगा लेते हो। अब चाहे दरिद्र देव का वेलकम हो जाए, चाहे दुख देव का वेलकम हो जाए, क्योंकि हमारे कर्म उतने प्रारब्ध उतने मजबूत है नहीं कि सुख देवता आवेंगे। अरे बचना है, बताओ घास की कुटिया बच गई, सोने की लंका जल गई, इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? रामायुध अंकित गृह शोभा बरिन जाए, नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हरस कबीराए। ऐसी चौपाइयों की लिखवाओ महाराज भवन में। देखने मात्र समझ में आ जाए हिंदू का भवन है कि मुसलमान का। ये तो ईट पत्थरा तो हर कोई लगा रहा कि नहीं लगा रहा। पहचान क्या है कि किसका है, वो किसका है? मानस, रामचरितमानस की कोई एक चौपाई जो हमारे भवन को प्रमाणित करता हो, शोभा बढ़ा रहा हो और यहाँ तक की रक्षा भी करता। महाराज रामचरितमानस की जितनी चौपाइयां हैं, जितनी दोहे हैं, जो छंद है, जो सोरठा है, सब साबर मंत्र है महाराज। साबर मंत्र है, साबर मंत्र। और साबर मंत्र से बड़ा पावर और मंत्रों में नहीं होता। इस प्रकार से प्रहलाद जी की रक्षा भई। अब प्रहलाद जी को लेके बड़ा चिंतित संडामृत जी ने कहा एक मौका और, यदि अब की बार हम चूक गए इसको पढ़ाने समझाने बनाने में, तो जो कहोगे सो मान लूंगा, जो सजा दोगे स्वीकार कर लूंगा, ले जाओ। ले आए महाराज, रस्सियों से बांध करके पटक दिया, क्योंकि जानते हैं राजा ने इसका त्याग कर दिया, अब इसके साथ कुछ भी करो। तो रस्सियों में बांध करके महाराज पटक दिया। पटक करके चले गए बाजार घूमने। इधर प्रहलाद जी को मौका मिला तो जो असुर वाले, अब देखो पढ़ाने वाले गुरुजी अगर स्कूल छोड़ के घूमने चले जाए ना, तो इसमें रहने वाले बच्चे पढ़ते कम खेलते ज्यादा है। आप लोग भी खेले होंगे, खेले होंगे, हाथ उठा के बताओ खेले हो कि नहीं खेले हो? इधर इधर सब पढ़े लिखे ज्यादा हो, नहीं खेलते सब।
जो बच्चों का पढ़ने में मन कम लगता है ना महाराज, वो तो यही मनाते हैं, अरे भैया हम बोलेंगे ना, ले आओ बैठाओ बेचारे को, उसकी तो आप ये लोग कथा नहीं सुनते, नंदी के दर्शन करते उसमें हो गई तब कथा भी। महाराज जैसे गुरुजी जाते हैं तो बच्चे जिनका पढ़ने में नहीं मन लगता ना, वो तो और मनाते हैं कि खुदा करे गुरुजी को बुखार आ जाए, मंगलवार का भी दिन रविवार हो जाए, ऐसा प्रार्थना करते हैं। हमारे गुरुजी को हो जाए निमोनिया, हमारी बाजे रे हारमोनिया। हमारे वृंदावन में रसिक जन कहते हैं जो है हास्य में। इधर जब गुरुजी गए तो बच्चे खेल रहे थे, प्रहलाद जी ने सबको बुलाया और उनको बड़ा प्यारा उपदेश दिया। कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भगवता निहा, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुमदर्थदम। प्रहलाद जी कहते हैं मित्रों, ये जो हमें दुर्लभ शरीर मिला है, दुर्लभम मानुषम जन्म, ये जो जन्म मिला है ना मनुष्य का, बड़ा ही दुर्लभ है। इसको पा करके केवल खेलने कूदने में नहीं बिताना चाहिए। कौमार आचरित प्राज्ञो, जैसी हमारी कौमारा अवस्था लगी उसी समय से भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। मित्रों ने कहा भैया तू भजन की बात कर रहा है, तेरा बाप भगवान का नाम नहीं सुनना चाहता, जो तेरा बाप भगवान का नाम नहीं सुनना चाहता वो भजन करने देगा? उसका सख्त नियम है, अगर कोई कंठी माला लेके अगर घूमा, भगवान का नाम जब किया भजन किया तो उसका हाथ काट दो, मुंह से कीर्तन किया तो गला काट दो। यदि भैया ना हमको हाथ कटवाना ना गला कटवाना, तेरा बाप बहुत ही क्रोधी आदमी है, राजा है, उसकी बात को मानना पड़ेगा। प्रहलाद जी कहते हैं आप लोग इतना डरते, मैं तो उसका पुत्र होकर के उसको ललकार के उसके सामने संकीर्तन करता हूँ, क्या बिगाड़े लिया मेरा उसने? अरे हमारी तुम्हारी तो छोड़ो, देवो सुरो मनुष्यो वा, देवता हो, सुर हो, असुर हो, मनुष्य हो, जो कोई हो, प्रहलाद जी कहते हैं कि भजन मुकुंद चरणम स्वास्थ्य मान स्याद यथा वयम। जैसे भगवान ने अब तक हमारी रक्षा करी ना, वो कोई भी हो, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे असुर हो, जो हरि को भजे सो हरि को होई, जो हरि को भजे सो हरि का होई। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। सभी लोग ताली सेवा करते हुए और ध्यान इस भजन में लगाएं कि ये भजन कह क्या रहा है। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम लेने वाला, जय हो, हरि नाम गाने वाला, हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो,
कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई गिरिधर गोपाला, कोई राधा माधव नाम, कोई राधा माधव नाम, कोई गिरिधर गोपाला, वो ही हरि दीन बंधु, वो ही हरि दीन बंधु, वो ही हरि करुणा सिंधु, नमो बारंबार। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। तीनों परि दया करो, बने तो सेवा भी करो, तीनों परि दया करो, बने तो सेवा भी करो, मोह सब दूर करो, प्रेम हरि से करो, बने तो सेवा करो, प्रेम हरि से करो, वो ही हरि दीन बंधु, वो ही हरि दीन बंधु, वो ही हरि करुणा सिंधु, नमो बारंबार। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम, हरि नाम। बंद करो, बंद करो ये लड़के बाजे, हमको नहीं सुहाते हैं। बहुत हो गया भजन कीर्तन। बंसी वाला, उस बंसी वाले का नाम लेता है तू? बंसी वाला, बंसी वाला, बंसी वाले का काम नहीं, रण में है काम लड़ाके का, दम निकल जाएगा चुटकी में जब छोड़ूंगा जहर कड़ाके का। आज उस भक्त और भगवान से ही लड़ाई होगी। प्रहलाद, कहाँ है तेरा भगवान? आज तेरे भगवान से दो दो हाथ ही कर लेता हूं। उस तेरे भगवान ने मेरे पूरे परिवार को नष्ट कर दिया। मेरी एक लौती बहन होलिका, उसका भी दहन कर दिया। प्रहलाद, कहाँ है तेरा भगवान? बता, तेरा भगवान कहाँ है?
क्या कहता है खंबे में? आज उस खंबे का चकनाचूर किए देता हूं। बोल नरसिंह भगवान की। ये तेरा भगवान मेरा कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है। क्या वरदान मिला है तुझे? मैंने ब्रह्मा जी से बहुत से वरदान मांगे हैं। क्या मांगा? ना दिन में मरूं, ना रात में। मूर्ख, ये ना दिन है ना रात, ये संध्या का समय है। फिर भी नहीं मार सकता। मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था। ना मैं अरे मूर्ख, तू इस वक्त ना भीतर है ना बाहर है, तू अपने भवन के बीच टहली पे। फिर भी नहीं मार सकता। मैंने ब्रह्मा जी से और वरदान मांगा है। मैं 12 महीने में किसी भी महीने में ना मरूं। अरे अज्ञानी मूर्ख राजा, मैंने तेरे लिए ही इस अधिक मास का निर्माण किया है। फिर भी नहीं मार सकता। मैं ना नर से मरूं, ना पशु से। तो मैं कौन हूँ? ना मैं मनुष्य हूँ ना मैं नर हूँ। फिर भी नहीं मार सकता। मैंने ब्रह्मा जी से एक और वरदान मांगा है। ना शस्त्र से, ना अस्त्र से। अरे मूर्ख, ये जो मेरे विशाल हाथों में नाखून है, इन नाखूनों से मैं तेरा विद्रोह करूंगा। बोल नरसिंह भगवान की। इस तरह से भगवान, सही मत फाड़ो भैया, इस तरह से भगवान ने भक्त राज प्रहलाद जी की रक्षा करी, हिरण्यकश्यपु का वध किया और अपने भक्त की रक्षा की। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। श्री प्रहलाद जी को लाया जाए भगवान के पास। हो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। हो मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। गोद में, 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 गोद में बैठाओ।
क्या करोगे, राम कथा सुने हो ना। देखना भैया, हो मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले, है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले प्रेम से ताली की सेवा करते हुए। मुरली वाले, मेरे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ऐसे नहीं, भोजन की शोभा है थाली से और बाग की शोभा है माली की, और होठों की शोभा है पान की लाली से, और भजन की शोभा है ताली से। सभी लोग मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले, है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले।